हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के संरचना, कार्य और शक्तियाँ का। ठीक है, निर्वाचन आयोग यानी कि इसे हम चुनाव आयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग भी कहा जाता है। इंग्लिश से हम कहेंगे इसे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नाम से एक चीज़ समझ में आता है, चुनाव आयोग यानी कि जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है उसे चुनाव आयोग कहा जाता है। यानी कि पूरे देश में चुनाव होता है। आपने बहुत तरह के चुनाव देखे होंगे, कुछ कुछ चुनाव 5 साल में होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर चुनाव आपने 5 साल में देखे होंगे। तो 5 साल बाद चुनाव होता है, जैसे आम चुनाव होता है, राज्यों में चुनाव होता है। तो ये चुनाव कराता कौन है? तो ये चुनाव जो करवाता है उसके जिम्मेदार होता है चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल लेवल का अपना निर्वाचन आयोग होता है, उसी के अंदर में हर राज्य का भी अपना राज्य चुनाव आयोग भी होता है। ठीक है, तो चलिए उसे अच्छे से समझते हैं। और देखिए कि भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। यानी कि भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था है जिसका संविधान में जगह दिया गया 324वें अनुच्छेद में दिया हुआ। जिसके क्या करता है, ये देश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। पूरे देश में राज्यों में जितने भी चुनाव होते हैं और चुनाव के जितने भी गतिविधियां होता है, हर तरह के करने का जिम्मेदार निर्वाचन आयोग होता है। आप देखते होंगे देश में लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव होता है, साथ ही विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये सारे चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग यानी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था होती है। इसके बाद यह देखते हैं कि इसकी संरचना क्या होता है। तो मैं पहले बता दूं, हमने पहले ही पढ़ा कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, चुनाव आयोग में क्या थे, एक ही मेंबर थे, एक ही हेड था। उस संस्था में एक ही आदमी था, वही चुनाव का जितना भी गतिविधि था सारा को वही कंट्रोल करता था। ठीक है, लेकिन और यही चीज़ चलता रहा 15 अक्टूबर 1990 तक। 15 अक्टूबर 1990 तक एक ही चुनाव आयोग था, मुख्य चुनाव आयोग था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और 2 चुनाव आयोग को ऐड कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कुल वर्तमान में देखा जाए तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 ऑफिसर होते हैं चुनाव आयोग में। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1990 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इलेक्शन कमीशन का नेतृत्व करते थे। हमने पहले ही बताया कि एक ही चुनाव आयुक्त पूरा इलेक्शन कमीशन को नेतृत्व करता था। इनके साथ यह एकल सदस्य निकाय हुआ करता है, सिर्फ एक ही सदस्य होता था इसमें। ठीक है, और निर्वाचन आयोग संशोधन अधिनियम 1989 आने के बाद अब क्या किया गया, चुनाव आयोग में कुछ सुधार किया गया। सुधार में क्या किया गया कि पहले जब एक ऑफिसर होता था चुनाव आयोग में, अब 3 ऑफिसर इसमें कर दिए गए। 3 ऑफिसर, यानी 3 में क्या होता था, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयोग, एक हेड होता है और बाकी 2 उसके असिस्टेंट होते हैं। और यही 3 जो मेंबर वाला जो चुनाव आयोग है, यही वर्तमान समय तक काम कर रहा है। ठीक है, अभी भी चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसके साथ 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग देश भर में राज्य निर्वाचन आयोगों के माध्यम से काम करता है और चुनाव संपन्न कराता है। और निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, यानी कि इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। और मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरे चुनाव का संपन्न करवाता है। तो निर्वाचन आयोग जो होते हैं उसके कार्य और शक्तियों को हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, आपने देखते होंगे कि चुनाव होता है आसपास में, तो हर जो बहुत सारे नेता खड़े होते हैं वो चुनाव जो जीतने की कोशिश करते हैं, उससे अलग अलग चुनाव चिन्ह भी मिलता है। तो ये चुनाव चिन्ह कौन देता है, वो निर्वाचन आयोग ही चुनाव चिन्ह देता है। ठीक है, और कब से लेकर कब चुनाव होगा इसका पूरा प्रोग्राम भी यही निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट को समझते हैं। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करता है, पूरा चुनाव का जितना भी गतिविधि हो, चुनाव कब होगा, कैसे होगा, कब खत्म होगा, कब से कब तक प्रचार होगा, ये सारा कंट्रोल करता है यही चुनाव आयोग है। और ये क्या करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद का जितने भी चुनाव होते हैं सारा चुनाव यही करवाते हैं।
इसलिए क्या करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करता है, यानी कि कौन कौन आज खड़ा होगा, कब से प्रोग्राम, कब से कब तक चुनाव होगा, ये सारे काम भी करते हैं। तीसरा क्या, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। आप ये देखते होंगे अलग अलग राजनीतिक दलों का नाम सुना, जैसे भाजपा, कांग्रेस और भी बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं। तो राजनीतिक दलों को मान्यता यानी कि पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन यही चुनाव आयोग ही करता है, तब उसको मान्यता मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगला काम क्या है, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों को चुनाव चिन्ह देना है। ये दल है, यानी कि क्या करता है कि कौन सा चुनाव दल राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होगा, चुनाव वाला पार्टी होगा, और कौन सा दल राज्य लेवल का पार्टी होगा, और ये सब मान्यता वहाँ चुनाव आयोग ही देता है। साथ ही चुनाव के समझ विभिन्न पार्टियों को चुनाव का चिन्ह भी देता है। ठीक है। 5वां नंबर है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना। जो निर्वाचन आयोग का मुख्य काम है कि पूरी तरह से चुनाव को बिना कोई झोल झाल के निष्पक्ष चुनाव कराना ही इसका काम होता है। साथ ही देखिए, सांसद विधायक की अयोग्यता, दल बदल को छोड़कर पर राष्ट्रपति राज्यपाल का सलाह देना। कोई कोई बहुत सारे नेता होता है जो अपना पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाता है, यानी कि अपना दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाता है। तो इन परिस्थितियों में मुख्य जो राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं या फिर देश के चुनाव आयुक्त होते हैं, वे क्या करते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह भी देते हैं कि उसको क्या करना है, उसको मान्यता दिया जाए या नहीं दिया जाए। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना। कई नेता ऐसे होते हैं चुनाव के समय गलत तरीके अपनाते हैं, पैसा बांट कर वोट को मांग करते हैं, या फिर बहुत सारे और जो होता है और गतिविधियां होता है जो कि गलत होता है। अगर कोई भी पार्टी गलत तरीके से चुनाव प्रचार करता है, चुनाव जीतने का प्रयास करता है, तो निर्वाचन आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरह से चुनाव आयोग के कार्य को समझ लिया है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।